मैं बताऊंगा एक ऐसा की रीजन कि क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर बन पाते हैं, क्यों कुछ लोग गरीब और मिडिल क्लास रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे। पहला उसका खुद का बाप था और दूसरा जो था वो उसके फ्रेंड का बाप था। मतलब उसने उसको मुंह वाला बाप माना था। पहले वाले बाप ने पीएचडी की थी और दूसरे ने कभी 8th भी पास नहीं की थी। दोनों बिल्कुल स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे, पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों ही रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप था वो बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है और दूसरा बाप था वो ये कहता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला बाप रॉबर्ट को महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत से बाहर है, और दूसरा बाप कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ट्राई करे कि वो कैसे ये चीज को खरीद सके। इट मीन्स प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स बट फाइंडिंग सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरा बाप उसे कहता था कि अगर तू सॉल्यूशन को फाइंड करेगा, अलग अलग रास्ते अपनाएगा, उससे उसका दिमाग भी तेज होगा और उसे नए नए आइडियाज भी मिलेंगे। पहला बाप उसे कहता था कि तू खूब मेहनत कर, अच्छे से पढ़, ताकि तुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिले और तू बड़ा इंसान बन पाए। दूसरा बाप कहता था कि तू खूब पढ़, खूब मेहनत कर और खुद की कंपनी खड़ी कर, ताकि तू बहुत सारे लोगों को नौकरी दिला पाए। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था कि उसने अपने दोनों बापों को एक साथ बढ़ते और तरक्की करते देखा था। फिर जाके उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की सारी बातें मानी और उसे फॉलो किया, और ये करने से वो मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी बना और उसकी सिखाई बातों से उसने खूब करोड़ों रुपए कमाए, जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने दूसरे यानी सबसे अमीर बाप में सीखी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए जाने से थोड़ा सा अलग है। रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में इसका मीनिंग बताया है, जो कि कुछ ऐसा है। एसेट ये वो चीज है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपकी जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपकी जेब में से पैसे ले ले या आपके पैसे खत्म करे। अमीर लोग इसीलिए अमीर रहते हैं क्योंकि वो अपने एसेट्स को ज्यादा बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज पे खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे राहुल और मेहुल दो दोस्त थे। राहुल और मेहुल दोनों सेम पोस्ट पे सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी दोनों को सैलरी मिलती तब राहुल नए कपड़े, नई कार, नया बाइक, नए गैजेट्स, इस सारी चीजों पे खर्चा कर लेता था। राहुल को इन सारी चीजों पे खर्चा करने पे उसको अमीर जैसा फील होता था, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज में आती है, पर ये लायबिलिटीज है जो उससे उसके पैसे ले रही है, ना कि वो उसको खरीदता है तब, लेकिन आगे भी मेंटेनेंस में उसके पैसे इसमें जाएंगे। लायबिलिटीज ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू वक्त के साथ खत्म हो जाती है और ना ही वो आगे जाके उसका प्रॉफिट देगी। बट मेहुल ऐसा नहीं था, वो ये सारी चीजों को नहीं खरीदता था जब तक कि बहुत जरूरी ना हो उसे वो चीज खरीदने के लिए। वो पैसे को जमा करता था और एसेट पे डालता था, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, और अपनी खुद की स्किल बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए, जिससे आगे वो और पैसा कमा सके। 2 साल बाद मेहुल करोड़पति बन गया और राहुल वही का वही रह गया। राहुल अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कि कम सैलरी उसकी मिडिल क्लास होने का रीजन है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरीके का होता है, उसे पैसे मिलते हैं और वो कुछ चीजों पे खर्च कर देता है। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो कुछ इस तरीके का रहता है, उसे पैसे मिलते हैं और उन पैसों का वो कोई जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज पे खर्च कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलेस कि आप उसको भाड़े पे दो, जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं और उन पैसों का वो एसेट्स बनाते हैं और उस एसेट से जो भी पैसे आते हैं उनका वो खर्च करते हैं, और इसीलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखें अच्छे से। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ लगाते हैं। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आके एक इन्वेस्टर की सोच को अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी खराब सैलरी का रीजन उनकी कंपनी है, उनकी सैलरी है, और अगर सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ उनके खर्चे भी ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसे अच्छी चीजों को खरीदने के लिए एनकरेज करता है। वो पैसे हमें ललचाते होते हैं, जैसे कि एक फोन, एक कार, एक घर, एक अच्छा सा डिवाइस, एक लैपटॉप, जो कि सब लायबिलिटीज में आती है। ये सब लायबिलिटीज में आती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे निकालेगी और आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देगी। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें एसेट्स और लायबिलिटीज को, तो जैसे कि मैंने बताया था, लायबिलिटीज ये सारी ऐसी चीजें हैं
जिस पे आप खर्च करते हो और जो आपके पैसे निकालती है। बट अगर एसेट्स के एग्जांपल लें तो सबसे पहले एसेट में जो रॉबर्ट कियोसाकी ने किया था वो था लाइब्रेरी का काम। लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और फिर प्रॉफिट आता ही जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक आइडिया लगाया था। उन्होंने उसके फ्रेंड की बहन को, जिसको बुक पढ़ने का ज़्यादा शौक था, उसको एज अ लाइब्रेरियन बना दिया। उसको बोला कि कोई भी लोग आए सबसे पैसे इकट्ठे कर और सब पे नज़र रख कि कोई भी बुक चुरा के लेके ना जाए। और ये सक्सेसफुल आइडिया बहुत काम आया। उनकी लाइब्रेरी वो काफ़ी अच्छे से चल रही थी। उसकी बहन को भी पढ़ने का शौक था, वो खुद से पढ़ रही थी और साथ ही में उनका लाइब्रेरी का भी काम चलता था। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपको बार बार उसमें प्रॉफिट मिलता है। सेकेंड, अगर बात करें कोई एसेट की तो ये जिम में भी सबसे पहले इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं। हाँ, वो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, बट एक बार आपने अगर उसको एसेट में डाल दिया और एक बार आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो फिर जाके आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा। और अगर एसेट्स की बात करें तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या कोई ऐसे स्टॉक में या कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस खोल सकते हो। और अगर आपके पास पैसे है तो कोई ऐसे बिजनेस में लगाइए जो ग्रो कर रहा हो। या तो आप काम कर सकते हो, कोई ऐसे लड़के को ढूंढिए जो खुद का स्टार्टअप करने की सोच रहा हो लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको पैसे दीजिए उसके स्टार्टअप के लिए, जिसकी वजह से उसके पास आइडियाज़ है, वो अपना खुद का स्टार्टअप जनरेट कर सकता है, बिल्ड कर सकता है, जिससे वो प्रॉफिट लाएगा तो उसमें से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के साइड पे देखो तो वहाँ पे भी सेम रहता है। स्टॉक मार्केट भी एक सही चीज़ है लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च और वो सब करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक कंज्यूमर की तरह नहीं सोचना है, आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है, तभी जाके आप अपने सैलरी से मल्टीपल पैसे कमा सकते हो। यानी आपकी सैलरी मान लो थोड़ी सी है लेकिन आप उसमें दुगना तिगना भी कमा सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा मोबाइल फ़ोन, जो भी चीज़ें हैं वो सारे लायबिलिटीज़ में आते हैं क्योंकि वो मेंटेनेंस बढ़ाते हैं हमारा और हमारे कोई भी काम में नहीं लगता। इसी के लिए आपको एसेट्स ज़्यादा बढ़ाने चाहिए और लायबिलिटीज़ को कम करनी चाहिए। अगर ज़रूरत जहाँ तक नहीं हो वहाँ तक आपको खर्चा नहीं करना चाहिए और आपको एसेट्स में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, जिसकी वजह से आप कुछ अच्छा कर सकते हो। या आप खुद भी कुछ सीखना चाहते हो तो आप उसमें पैसा लगा सकते हो। ये भी एक एसेट्स में आता है कि आप पहले सीखो और बाद में आप उससे भी पैसा जनरेट कर सको। 2012-13 में जिन लोगों ने गूगल पे पैसा लगाया होगा, गूगल में स्टॉक और गूगल में थोड़े बहुत शेयर्स लिए होंगे, वो लोग आज करोड़पति होंगे क्योंकि उन्होंने गूगल में लगाया था। और गूगल आपको पता है आज कितनी बड़ी कंपनी है, जिसकी वजह से जिन जिन लोगों ने गूगल में शेयर्स लिए होंगे और गूगल को सपोर्ट किया होगा, ये कंपनी आगे जाके वो सारे जितने भी सपोर्टर्स हैं उन सारे लोगों को करोड़पति बना दी है। तो ये एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल मैंने बताया। आप कोई ऐसी कंपनी में या आप ऐसे कोई लड़के को जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, उसको आप कर सकते हो और अपने एसेट्स को बना सकते हो। सो गाइस, ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा बताई गई रिच डैड पुअर डैड, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है, उसमें से बताई है। अगर आप ये बुक को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये बुक लिटरली में पढ़ने जैसी है और जिससे आप अपने खुद के एसेट्स बढ़ा सकते हो और लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बताया है दोनों चीज़ों का, और साथ ही में ये मस्त वाली बुक है जो मैं खुद भी रेकमेंड करता हूँ और मैंने खुद भी पढ़ी हुई है। तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि ये बुक एक बार पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है और ये बहुत सारी लैंग्वेज इसमें भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप जो भी लैंग्वेज में आप बेटर तरीके से इसको पढ़ सकते हैं।